हाय वेलकम टू पीएलपी एडवाइजरी सर्विसेज। माय नेम इज़ अनिल वर्मा और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक ऐसी अपकमिंग डेवलपमेंट के बारे में जिसने एक बहुत ही ज़बरदस्त बज़ क्रिएट किया है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। और द्वारका एक्सप्रेसवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक ज़बरदस्त एप्रिसिएशन देखा गया है। मैं बात करने जा रहा हूं ग्लोबल सिटी के बारे में, जो कि हरियाणा गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है विच इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय HSIIDC, विच इज़ अ 100% स्टेट ओन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। ग्लोबल सिटी की जब हम बात करते हैं तो एक सस्टेनेबल सिटी इसको कहा जाता है। सिटी विद इन अ सिटी है जो कि प्रमोट करता है लो कार्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ग्रीन कॉरिडोर्स को, ग्रीन बिल्डिंग्स को, रिसाइकलिंग को, एनर्जी एफिशिएंट्स आपके जो बिल्डिंग्स हैं उनको प्रमोट करता है। तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे जब हम इसको कंपेयर करते हैं, जो वर्ल्ड क्लास लेवल के पैरामीटर्स हैं उस पे ये जो सिटी है वो बन रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, आपका पटौदी रोड हो गया, उससे इसको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। CPR हो गया, NH48 हो गया, वो आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पड़ते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे ग्लोबल सिटी ही सिर्फ एक आने वाली डेवलपमेंट नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इसके सराउंडिंग में होने वाली है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को और आसपास की जितनी भी लोकेशंस है उसको एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। बट ऑब्वियसली ग्लोबल सिटी उसमें से सबसे बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। ग्लोबल सिटी की अगर मैं बात करूं तो टोटल ये आपका 1008 एकड़ में बनने वाली है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे 4 सेक्टर 36, 36B, 37B और 37A में ये फैलने वाली है। फर्स्ट फेज़ का जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी 11 अप्रैल को यहाँ पर आए थे। उन्होंने बताया है कि अगले साल के एंड तक इसमें जो फर्स्ट फेज़ है जो कि आपका 587 या 584 एकर्स के अंदर डेवलप हो रहा है 1000 एकड़ में से, वो आपका नेक्स्ट ईयर एंड तक डेवलप हो जाएगा या पूरा हो जाएगा। जितनी भी अंदर की एमेनिटीज़ है वो चाहे आपके अंडरग्राउंड टनल्स हो, अंदर जो MRT सिस्टम बनना है, आपका जो MRT कॉरिडोर बनना है, अंदर जो आपके ग्रीन कॉरिडोर्स बनने हैं, आपके जो रोड्स बनने हैं, वो आपका हरियाणा गवर्नमेंट बनाएगी, यानी कि HSIIDC ही बनाएगी। और उसके अंदर जितनी भी लैंड है वो आपको मिक्स्ड यूज़ लैंड मिलती है। FAR की अगर मैं बात करूं तो FAR आपको जो नॉर्मल FAR होती है दूसरे प्रोजेक्ट्स की उससे काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो आने वाले टाइम में आपको स्काई स्क्रैपर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अच्छे हाइट वाली बिल्डिंग्स आपको ग्लोबल सिटी के अंदर ही मिलेगी। पूरे गुड़गांव में अगर सबसे ज़्यादा हाइट्स के आने वाले टाइम में जो बिल्डिंग्स बनेगी वो आपको ग्लोबल सिटी के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो डिटेल में इस वीडियो में हम ग्लोबल सिटी के बारे में बात करेंगे, ग्राउंड लेवल पे क्या वर्क हुआ है ग्लोबल सिटी में और उससे जुड़ी हुई जितनी भी अपकमिंग डेवलपमेंट्स है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जब हम ग्लोबल सिटी की बात करते हैं तो ग्लोबल सिटी आपकी मोटिवेटेड है, दुबई बिजनेस बेस है जो कि 120 से 125 एकड़ के अंदर फैली हुई है। ग्लोबल सिटी उससे 10 टाइम्स बड़ी होने वाली है। यहाँ पे आपका जितना भी एमेनिटीज़ हैं वो सारे की सारी HSIIDC डेवलप करेगा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट डेवलप करेगी। और जितने भी यहाँ पर रिटेल के प्रोजेक्ट्स बनने हैं, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट्स बननी हैं, आपके कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस बनने हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनने हैं, वो सब के सब डेवलप होंगे प्राइवेट बिल्डर्स के थ्रू, जिसके लिए स्टेट गवर्नमेंट्स ने टेंडर्स निकाले थे। बहुत से बिल्डर्स ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन किन किन बिल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है, कितनी लैंड उन्होंने ख़रीदी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अभी तक है नहीं है। जैसे ही कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आती है आई विल डेफिनेटली अपडेट अबाउट इट। फर्दर जब हम ग्लोबल सिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपका रोड सिस्टम होने वाला है वो बहुत ही प्लान्ड होने वाला है। इसमें कोशिश ये है कि प्रोजेक्ट्स उस तरह से डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो मिक्स्ड यूज़ लैंड का यूज़ किया गया है। उसकी वजह से होगा क्या कि घर से आप अपने ऑफिस तक पैदल ही जा सकते हैं। रोड्स भी उस तरह से बनाए जाएंगे कि आपको आने जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसमें आपको 60 मीटर, 45 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर के आपको इंटरनल रोड्स मिलते हैं।
साथ ही साथ इसमें आपको बाइसिकल ट्रैक भी मिलता है, स्पेशली डेडिकेटेड बाइसिकल ट्रैक मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें कोशिश की जा रही है कि ग्रीन एनवायरनमेंट को बढ़ावा दिया जाए, लो कार्बन एमिशन यूज़ वाले व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए। इसके साथ साथ ही इसके अंदर पूरी ग्लोबल सिटी के अंदर खुद का एक एमआरटी सिस्टम होने वाला है, एमआरटी कॉरिडोर होने वाला है, जिसमें आपको पूरी ग्लोबल सिटी के अंदर 6 एमआरटी स्टेशंस मिलेंगे। जितने भी ये स्टेशंस है, जो भी आपकी ग्लोबल सिटी है, ऑलमोस्ट 80% कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो ये है कि कम से कम व्हीकल का यूज़ किया जाए, प्राइवेट व्हीकल का यूज़। जितने भी व्हीकल्स यूज़ हो वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही यूज़ हो, लोग पैदल चले, लोग बाइसिकल का यूज़ करें या एमआरटी कॉरिडोर का यूज़ करें। जो ये एमआरटी कॉरिडोर है ये आपका कनेक्ट होगा 36 के अंदर, जो 36A के पास जो एक मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, जो कि आपका आगे जाएगा मानेसर पंचगांव के लिए। ग्लोबल सिटी के बाहर आपको ये वहाँ पर कनेक्ट करेगा। ग्लोबल सिटी के अंदर आपके जितनी भी बिल्डिंग्स होगी, बीट रेजिडेंशियल और बीट कमर्शियल, वो सारी की सारी सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स होने वाली है। इसका मतलब जितनी भी बिजली वहाँ पे यूज़ हो जाएगी उसमें से ऑलमोस्ट 70 to 80% आपकी सोलर पैनल के थ्रू यूज़ होने वाली है। आपके स्ट्रीट लाइट्स भी होगी वो भी आपके सोलर पैनल के थ्रू ही चलेगी। इसके साथ साथ ही इसमें आपके जितने भी पावर स्टेशन बनने वाले हैं वो आपके कनेक्टेड होंगे SCADA। जब हम स्काडा की बात करते हैं तो ये एक अपडेटेड हाई लेवल का सुपरविजन सिस्टम है, जो कि कंप्यूटर्स के थ्रू या आपके सेंसर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को मॉनिटर करता है। तो कहीं ना कहीं एक अपडेटेड सिस्टम है। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो गूगल पे आप इसको टाइप करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी के साथ आपकी ग्लोबल सिटी आने वाली है। इसके साथ साथ ही ग्लोबल सिटी के अंदर आपको कॉमन यूटिलिटी टनल्स भी मिलती है, जिसमें कि आपके वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ से मॉनिटर की जाएगी। इसके साथ साथ ही इसमें ग्रीन कॉरिडोर भी आपको मिलता है। 6 किलोमीटर का आपको ग्रीन कॉरिडोर मिलता है, जहाँ पर आपको कई लेवल की, कई तरह की एमेनिटीज़ मिलेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें इसके अंदर होने वाली है जो कि इसको बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाती है। इसके साथ साथ ही आपको ग्लोबल सिटी के आसपास एक विज़न सिटी भी आने वाली है, जो कि 120 से 25 एकड़ में है। इसके साथ साथ ही जो गुड़गांव के अंदर पहला हेलीपोर्ट बनने वाला है वो भी आपका बिल्कुल साथ में ही बनने वाला है सेक्टर 84 में। बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन जो कि अहमदाबाद मुंबई को कनेक्ट करेगी वो भी आपका जो स्टेशन है सेक्टर 84 में बनना है। इसके साथ साथ ISBT वो भी आपका उसी लोकेशन के आसपास बनना है। तो कुल मिला के द्वारका एक्सप्रेसवे और ग्लोबल सिटी के आसपास आने वाले टाइम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट या बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स होने वाली है। इसके साथ साथ DLF जो कि गुड़गांव के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, वो भी अपना मेजर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेकर आ रहा है SPR पर। ऑलमोस्ट 1000 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक DLF के पास है, जहां पर वो एक बहुत ही बड़े लेवल का रिटेल मार्केट और साइबर सिटी 2 लाने वाला है। तो इस तरह की डेवलपमेंट्स बिल्कुल आपके सराउंडिंग में होने की वजह से ग्लोबल सिटी और भी इम्पोर्टेंट या और भी अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है। 2020-21 में ग्लोबल सिटी की नींव रखी गई थी। अभी तक ग्राउंड लेवल पे जो काम है वो आपका एमिनिटीज़ को डेवलप करने का काम स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, 11 अप्रैल को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी जी आए थे, जिन्होंने कहा था कि पहला फेज़ जो कि 587 एकड़ में बन रहा है, जिस पर 940 करोड़ का खर्चा होगा, वो आपका अगले साल के एंड तक बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें 1 लाख करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें कम से कम 16 लाख से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस लेवल की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होने वाली है, जिस लेवल की यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाली है, तो ग्लोबल सिटी हो गया, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, न्यू गुड़गांव और SPR, ये आने वाले टाइम की सबसे हॉट लोकेशन रहने वाली है। मैं नहीं जानता कि ग्लोबल सिटी में जो काम है वो कब पूरा होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर हरियाणा गवर्नमेंट हो गई या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, उनका बहुत ही ज़बरदस्त फोकस है। देखिए इंडिया में है क्या कि जो काम 2 साल में होना होता है उसमें कई बार 10 साल भी लग जाते हैं, लेकिन काम डेफिनेटली होता है।
द्वारका एक्सप्रेसवे अपने आप में इस चीज़ की या इसका एक जीता जागता सबूत है। उसको भी बहुत पहले बन के तैयार होना था, लेकिन उसको बनने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों से लैंड को एक्वायर करने में बहुत दिक्कत हुई थी, बहुत केसेस चले थे। जैसे तैसे करके वो चीज़ें क्लियर हुई। आज द्वारका एक्सप्रेसवे पूरा थ्रू हो चुका है और अपने आप में एक बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन बन के निकला है। प्रॉपर्टीज़ में जो एप्रिसिएशन पिछले 3 से 4 साल के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे हुआ है, शायद ही गुड़गांव के किसी और जगह पे उतना एप्रिसिएशन हुआ हो। तो कहने का मतलब है कि देर सवेर ग्लोबल सिटी डेफिनेटली बनने वाली है, और जिस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर बनने वाला है, अपने आप में एक बहुत ही अलग लोकेशन होने वाली है। और वहाँ पर या उसके सराउंडिंग में की गई इन्वेस्टमेंट अगले 5 से 10 साल के अंदर आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट देने वाली है। ग्लोबल सिटी के सराउंडिंग में कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन सी लोकेशन ऐसी है जहाँ पर अगर आप आज इन्वेस्टमेंट करें तो अगले 5 से 6 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है, उसके लिए आप हमारे नंबर्स जो कि इस वीडियो स्क्रीन पर मेंशन है उस पर एक बार हमें कॉल कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट ग्लोबल सिटी विच इज लोकेटेड ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कॉल अस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।